वेलकम बैक अगेन इन दिस ट्यूटोरियल। और हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की, जो कि है DBMS ग्रुप एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या था, एक होम पेज था जिसमें आप स्टूडेंट रिकॉर्ड आप ऐड कर सकते थे। ठीक है, यानी कि रख सकते थे, और सिंपली ऐड रिकॉर्ड में आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड कर सकते थे, जो कि आपको होम पेज पर दिखता था ये। ठीक है, और अपडेट रिकॉर्ड मतलब कि यहाँ से आप आईडी के थ्रू अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते थे। ठीक है, और डिलीट मतलब कि आईडी के थ्रू अपना जो भी रिकॉर्ड था स्टूडेंट का वो सिंपली डिलीट कर सकते थे। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में, जो कि है मैक एडमिन। ठीक है, मैक एडमिन का मतलब क्या है, देखो आप जैसे ही अगर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है और जैसे ही आप इसे लॉगिन करें, आप प्रिया और प्रिया @123। ठीक है, ये एक्चुअली पासवर्ड है इस प्रोजेक्ट का। तो एक्चुअली मैंने जैसे इसको लॉगिन किया, तो आपने देखा होगा मैंने लॉगिन किया तो मैं उस लॉगिन को एक्चुअली मैं किसी को परमिशन दे सकूं, मतलब कि यहाँ से मैं एडमिन बना सकूं। यहाँ से जैसे ही मैं एडमिन बना दूँ किसी को भी, जैसे कि आप आओ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ शशि। ठीक है, एंड पासवर्ड शशि @123। ठीक है, और शशि @123। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो एक्चुअली ये सबमिट हो गया है, मतलब कि हमने एडमिन बना दिया किसी शशि नाम की लड़की को। जैसे ही मैं इसे लॉग आउट करूँ और देखो, अब मैं अगर लॉगिन करूँ, देखो शशि एंड यूज़र नेम, और सिंपली यहाँ पर आओ और शशि @123। ठीक है, जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो सिंपली ये लॉगिन हो जाएगा, और उसका जो भी इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को, तो वो सिंपली यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब ये लड़की किसी को भी एडमिन बना सकती है। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया हो कि इस हम ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल सिंपल हम एक मैक एडमिन फॉर्म बनाने वाले हैं और सिंपली उसे डाटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और कैसे एक्चुअली वो लॉगिन हो रहा है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मतलब कि जैसे आप लॉग आउट करो, इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, और इसे डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सिंपली मैक का एडमिन फॉर्म बनाते हैं, और वो फॉर्म देखो किस तरह का दिखेगा, अभी आपने देख चुके हैं बेसिकली। ठीक है, और अभी 123 अभी @123। ठीक है, और जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ और ये लॉगिन हो जाऊँगा, और मुझे कुछ इस तरह का फॉर्म बनाना है। ठीक है, ओके, तो हम अपने VS कोड पे आएंगे और सिंपली हम इस फॉर्म को बनाते हैं और डाटाबेस बनाते हैं और सिंपली उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो सकती है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल बेसिकली 8 ट्यूटोरियल है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपने लास्ट के 7 ट्यूटोरियल नहीं देखे, प्लीज़ आप उनको देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। आई डोंट नो वाई डैट कि मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है वीडियो अपलोड करना। ओके, तो आप अगर हमारे वीडियो ट्यूटोरियल अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको लोकल सी में आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा एग्जाम नाम का, और सिंपली इसके अंदर आपको HTDocs में जाना है, और सिंपली आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो फोल्डर बना रखा होगा उससे जस्ट आप ओपन करिए, ओपन विद VS कोड। ठीक है, तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ, और सिंपली तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स रखी हुई हैं, और आपके में भी इतनी सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मैं admin.php नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, और जस्ट मैं header.php नाम की फ़ाइल में आता हूँ, और जस्ट मैं इसको हटाऊँगा और इसको भी रिमूव करूँगा। ओके, और header.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है मैक एडमिन, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक एडमिन। ठीक है, ओके, आप इधर ही आइए और यहाँ पे लिखिए admin.php। ठीक है, ओके, कंट्रोल है, सेव कीजिए, और admin.php नाम की जो फाइल है, और सिंपली यहाँ पर आइए और php एंड। ठीक है, ओके, इसके अंदर इंक्लूड करिए हेडर नाम की फ़ाइल include.header.php। और मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को लेंदी नहीं करना। ओके, जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, और अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो, ओके, ये रहा। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरह का है, और मुझे कुछ फॉर्म इस तरह का चाहिए, इस तरह का। ठीक है, ओके, तो आप इधर आओ। ओके, आपको क्या करना है कि यहाँ से एक div डॉट और मेन और कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर आपको h2 टैग लेना है, और सिंपली यहाँ पर लिखना है मैक एडमिन। ठीक है, ओके, कंट्रोल S एंड फॉर्म टैग लेते हैं यहाँ से फॉर्म, और जो हमारा मेथड रहने वाला है वो पोस्ट रहने वाला है, और इसकी जो हम PHP लिखेंगे जो कि सेव करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, वो हम करेंगे रजिस्ट्रेशन डॉट PHP नाम की फ़ाइल से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ओके, मैंने ठीक ठाक लिख लिया है, और सिंपली आप इधर ही आइए। ठीक है, कंट्रोल S सेव कीजिए, और अभी देखो कुछ इस तरह का ये पेज देखेगा। ठीक है, मैक एडमिन, और जस्ट आप इधर आइए
एडमिन फॉर्म है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एडमिन फॉर्म ही लिखूँगा। ओके, ठीक है, और आई होप मेरा सब कुछ ठीक है। ओके, इतना करने का मुझे कुछ इस तरह का फॉर्म चाहिए, और वो किस तरह से मिलेगा देखिएगा, ठीक है। तो आप आइए edit.php नाम की फ़ाइल में, ठीक है, और जो आपने एक फॉर्म ले रखा है इसी में से जो फर्स्ट है फॉर्म ग्रुप, ठीक है, आप इसको उठाइए और Ctrl+C कीजिए एंड वहाँ पे Ctrl+V कीजिए, ठीक है, admin.php। और जस्ट मैं हेडर को रिमूव करना चाहूँगा और एडर को भी रिमूव करना चाहूँगा। और यहाँ पे जैसे मैं Ctrl+V करूँगा और Ctrl सेव करूँगा, और आपको यहाँ पे एक और क्लास देनी पड़ेगी जो कि होगी यहाँ जो है पोस्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक है, Ctrl+S रिफ्रेश करिए पेज को, और जस्ट आपको कुछ इस तरह का भी दिखेगा फ़िलहाल, और Ctrl+Z। और यहाँ पे देखिए आप क्या करिए कि जस्ट इसको रिमूव करिए वैल्यू को, और आप यहाँ से भी वैल्यू को रिमूव करिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, इतना करने के बाद Ctrl+S एंड आप इसकी जो ओके अभी देखो आपको सब कुछ ठीक मिल गया है। और यहाँ पे आप लिखिए यूजर नेम, और जस्ट मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा एक इनपुट को, और यहाँ पे आप लिखिए यूजर नेम, ठीक है। ओके मेरा ठीक है, और यहाँ पे एस नेम की जगह मैं करूँगा यूजर नेम। ओके एंड ठीक है, Ctrl+C एंड आप फिर से इधर ही आइए Ctrl+V एंड Ctrl+V। ओके, तो फॉर्म ग्रुप यूजर नेम को मैं रिमूव करना चाहूँगा और यहाँ से लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है, एंड आप इधर आइए और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ओके, और सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड नेम में, और आप यहाँ भी लिखिए को पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक और इनपुट टैग लूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा सबमिट, ठीक है। और आप इधर आओ और वैल्यू इज सेव, ठीक है। ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ एक्चुअली क्या लिखा हुआ है मैंने। ओके, ये मेरा सब कुछ ठीक है। ओके, आप इधर आओ और कंफर्म पासवर्ड सबमिट, ठीक है। और मैंने वहाँ सेव लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे आप लिखिएगा सबमिट, सबमिट। ओके एंड ठीक है, ओके सबमिट एंड क्लास आप इधर दीजिए सबमिट, ठीक है, सबमिट। ओके, ठीक है, पेज को रिफ्रेश करिए और देखो अभी मैं इसी में आऊँगा। ओके, ठीक है, आप ये देख गया है, ठीक है। और आप इधर भी देख लीजिए, ठीक है। बस मेरा प्लेस होल्डर देने की ज़रूरत है अभी मुझे, और आप इधर ही आइए और ठीक है, प्लेस होल्डर कर दिया, और सिंपली यूजर नेम एंटर यूजर नेम, ठीक है। ओके एंड यहाँ पे लिखिए एंटर पासवर्ड, एंड यहाँ पे लिखिए एंटर कंफर्म पासवर्ड। जस्ट पेज को रिफ्रेश करूँगा और देखिएगा आप अभी, और पेज को रिफ्रेश करिए तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब लेकिन मुझे ये डाटाबेस में स्टोर कराना है ये, फिर इसे मुझे लॉगिन से कनेक्ट करना है और लॉग आउट से भी, ठीक है। ओके, तो हम इसके लिए पहले डाटाबेस बनाते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्सम सर्वर। ओके, वेलकम टू। ओके, उसके लिए आपको सबसे पहले आप registration.php की फ़ाइल बनाइए, registration.php नाम की फ़ाइल बना ली मैंने, और Ctrl+S एंड आप इधर आइए और php माई एडमिन पे रहिएगा सिंपली, ठीक है। ओके, आप इधर ही रहिए और
आप सिंटैक्स लेना है PHP, ठीक है। ओके ओके, कंट्रोल Z, ओके ठीक है। और सबसे पहले आपको एक ही पहला काम करना है जो कि है $ऑफ यूजर नेम, ठीक है। और हमने जो मेथड रखा हुआ है एक्चुअली पोस्ट रखा हुआ, तो यहाँ पे मुझे पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा जो कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं सिंपली, ठीक है। और पोस्ट एंड यहाँ पे आप लिखिए यूजर नेम, ठीक है। और इतना करने के बाद कंट्रोल C कीजिए एंड कंट्रोल B एंड कंट्रोल V, ओके। एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड एंड को पासवर्ड, ठीक है। जो एक्चुअली आपने नेम एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी HTML की, तो बेसिकली उससे इसमें वो ही यहाँ पे वैल्यू पास करानी होती है, ठीक है। ओके, को पासवर्ड और यहाँ पे माइनस नहीं दे सकता, ओके ठीक है। कंट्रोल S एंड admin.php नाम की फाइल में आइए और यहाँ पर भी चेंज कीजिए, यहाँ पे माइनस की जगह, ओके। आप इधर आओ और ये मेरा डाटाबेस फ़िलहाल अभी खुल गया है, लेकिन मैं आपको ये चेक कराना चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा ठीक है, ओके। फिर से आप edit.php नाम की फ़ाइल को रिमूव करिए और आप इधर ही आइएगा, ठीक है। ठीक है, इतना मैंने कर लिया है और जस्ट मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ओके। आप इधर आओ और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली सबमिट कर रहा हूँ एडमिन को, और यस मैं ये मेरी फ़ाइल है, ओके। अभी कुछ गड़बड़ नहीं हुई है मेरी फ़ाइल में जो कि है restaurant.php, ठीक है, ओके। इतना कर लिया मैंने और मैं क्या चाहता हूँ, इफ़ अगर हमारा पासवर्ड एंड को पासवर्ड इक्वल एंड को पासवर्ड, ठीक है, एंड मैच हो, मतलब कि हमारा जो पासवर्ड है और को पासवर्ड दोनों सेम है, तो मेरे लिए क्वेरी चल जाए। वो क्वेरी क्या चल जाए मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप एल्स में आइए। अगर वो मैच नहीं करते हैं, मतलब कि पासवर्ड एंड को पासवर्ड अगर मैच नहीं कर रहे, तो सिंपली उसको क्या करो, H1 टैग लिखो यहाँ पर और उससे एक बड़ा बड़ा मैसेज प्रिंट करा। वो मैसेज ये रहने वाला है कि योर पासवर्ड एंड को पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड इज नॉट सेम, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करा दूं अपने वेबसाइट यानी कि वेब पेज पर, तो कुछ इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा आप, ठीक है, ओके। देखो आप इधर ही आइए और देखो यहाँ पे जैसे ही मैं नाम डाल दूँ अभी, एंड आप इधर आओ और ज़रा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये रहा पासवर्ड एंड पासवर्ड, यहाँ पे देखो मैं अब गलत डाल रहा हूँ और आकाश डाल रहा हूँ, ठीक है, दोनों। और जैसे ही मैं अगर सबमिट करूँ तो देखो यहाँ मैसेज प्रिंट आ रहा है, योर पासवर्ड एंड पासवर्ड इज नॉट सेम, ओके। देखो इतना कर दिया मैंने, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये पासवर्ड नहीं ले रखा मैंने। मैं इसका जो टाइप है अपनी admin.php में जो मेरा टाइप रखा हुआ है एक्चुअली टेक्स्ट रखा हुआ है, टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इससे पासवर्ड रखिएगा, पासवर्ड, एंड आप इसे भी चेंज कर लीजिए पासवर्ड। भाई पासवर्ड तो पासवर्ड रहता है, तो आप इसे भी चेंज करिएगा, ठीक है। अब देखो पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब मेरा सब कुछ ठीक है, ओके। इतना मेरा काम हो गया है फ़िलहाल, और इसके लिए मुझे अब डाटाबेस बनाना पड़ेगा। आप इधर ही आइए और क्रूड सिस्टम का जो हमने डाटाबेस है कुछ इसमें है ज़रा, ठीक है। इसमें ही हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जो कि होगी एडमिन इन्फो नाम की, ठीक है। और जस्ट इसको न्यू करिए और ओके, टेबल नेम रखते हैं एडमिन इन्फो और यहाँ से एडमिन इन्फो, ठीक है। और आप इधर आओ और पासवर्ड, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम नेम इज पासवर्ड, ठीक है। और ठीक है, और जो हम फर्स्ट रखते हैं यूज़र नेम, ठीक है। हम कंफर्म पासवर्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइप रहने वाला यानी डाटा है वो वेर केयर में रहने वाला, और इसकी जो लेंथ देता हूँ मैं 30 दे देता हूँ,
और इसकी भी 30 देता हूँ, ठीक है। ओके, और जस्ट मैं इसको सेव कर दूँगा। ओके, मेरे पास अभी 3 टेबल नेम है, एक तो एडमिन, इन्फो एंड स्टूडेंट क्लास, ठीक है। और देख ही सकते हैं आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये सेट हो गए, ठीक है। ओके, तो आप फिर से इधर ही आओ और रेजिस्टेंट डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल में, रेजिस्टेंट डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल में इतना मैंने कर दिया है। और आप क्या करिए, अगर मेरा पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड सेम हैं तो आप एक कमांड चलाइए यहाँ से। उससे पहले आप इंक्लूड करिए config डॉट php नाम की फ़ाइल, ठीक है, config डॉट php, ठीक है। ओके, इतना मैंने कनेक्शन नेम यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया और कुछ नहीं किया। और डॉलर ऑफ एसक्यूएल एक कमांड चलाते हैं, वो रहने वाली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और कहाँ से बताना था, कौन सी टेबल, और वो है मेरी एडमिन इन्फो, ठीक है, एडमिन इन्फो। और यहाँ पे मैं बेयर क्लोज का यूज करूँगा और यहाँ पे बताऊँगा कि जो हमारा पहला है यूजर नेम नाम का टेबल, आप उससे मैच करो, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखिए डॉलर ऑफ यूजर नेम, ठीक है। और मैं जस्ट कॉमा लगाऊंगा और फिर से पासवर्ड के एंड पासवर्ड इक्वल, और यहाँ पे लिखिए डॉलर ऑफ को पासवर्ड। ओके, इतना मैंने कर दिया। आप क्या करो कि एक कनेक्शन बना दो और सिंपली एक एसक्यूएल की क्वेरी चला दो और वहाँ से जितना भी डाटा मैच हो, यानी कि कोई भी डाटा मैच हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का भी यूज करिएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा अगर कोई भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों में से कोई भी मैच होता है, ठीक है, होता है, तो आप क्या करिए कि आप इधर ही आइए और क्वेरी चलाते हैं रिजल्ट की, ठीक है। और मैं आपको भी बता दूंगा, रिजल्ट की क्वेरी आती है और सिंपली यहाँ पर लिखिए माई एसक्यूएल एंड क्वेरी, एंड आप लिखिए यहाँ पे कनेक्शन नेम कौन, ओके, एंड डॉलर ऑफ एसक्यूएल, ठीक है। और यहाँ पे और डाई, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे लिख के आ जाए मुझे मैसेज प्रिंट हो क्वेरी फेल, ठीक है। ठीक है, इतना कर दिया, ठीक है। और अभी हम ज़रा चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओके, सिंपली मैं आज भी यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ और आकाश @123, ओके। तो यहाँ पे बोला है कि को पासवर्ड इन, ओके, लाइन नंबर 4, ओके, लाइन नंबर 4, ओके। यहाँ पे देखो मुझे कुछ, ओके, ठीक है। अब मेरा फ़िलहाल सब कुछ ठीक होगा। ओके, तो आप यहाँ पे एक इस क्वाइटेशन के अंदर रखिएगा। ओके, ज़रा चेक करते हैं फिर से। अभी एंड यहाँ पे आकाश एंड आकाश, ठीक है। जस्ट मैं इसको सबमिट करता हूँ और मेरी क्वेरी चली है, ठीक है। ओके, मेरा सब कुछ ठीक है। अभी आप समझिए कि मैंने क्या किया है। देखो मैंने क्या किया, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड को मैच करा दिया मैंने। अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो आप इस क्वेरी को चला दो, एक कनेक्शन बना दो। इस क्वेरी चलने के बाद मुझे डाटा मिले। अगर ऐसा ना हो कि जैसे कि मैंने उस नाम से, जैसे कि एक मैंने आईडी बना दी अभी123, ठीक है, तो मैं उस आईडी को दोबारा नहीं दे पाऊँ किसी को, तो वहाँ पे मुझे एक मैसेज भी प्रिंट हो जाए कि एक्चुअली आप आईडी दे रहे हैं किसी को इस नाम की, है ना। तो इस तरह का हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उस नाम की कोई भी आईडी ना बन पाए दोबारा। इस तरह से हम इसकी क्वेरी चला रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो आइए अब आपको पता चलेगा एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करिए कि एक नमरो नाम का की होता है, अगर उसमें कुछ भी रिटर्न मिलता है, कुछ भी मुझे मिलता है, अगर यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखिए माई एसक्यूएल एंड नमरो, अगर मुझे एक भी डाटा मिलता है उस नाम का, तो सिंपली उसे रोज एंड यहाँ पे लिखिए रिजल्ट, ठीक है। और रुको, अभी यहाँ पे डॉलर मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सिंपली। और यहाँ पे अगर मुझे कोई भी डाटा मिलता है, थोड़ा
एक डाटा मिलेगा बेसिकली, ठीक है। ओके, इतना कर दिया मैंने और ठीक है, चलो इतना कर दिया और अब इन्हें हमें अभी नहीं लगाते, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। अगर एक डाटा मिल जाता है उससे तो देखो डॉलर इफ़ में आओ और डॉलर ऑफ नम इक्वल इक्वल 1, ठीक है। ओके, इतना कर दिया। अगर कोई भी डाटा मिलता है तो उससे बोल दो इको में और कि यू हैव ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एज ए एडमिन, ठीक है। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब देखिएगा, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो सिंपली उसके लिए एक कमांड चला दो और उसके लिए देखो आपको आपका डाटाबेस से कनेक्शन तो बन ही गया है। सिंपली यहाँ पे मुझे क्वेरी चलानी पड़ेगी वो SQL1 की, SQL1 इक्वल और यहाँ पे देखो करना चाह रहा हूँ इंसर्ट इनटू इंसर्ट करा दो, इंसर्ट इनटू और कहाँ पर, ठीक है, आपकी कौन सी टेबल है, तो वो है मेरी एडमिन इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे से मेरी पूरा लिखिए एडमिन इन्फो और इतना करने के बाद आप उसे वैल्यू देना चाहते हैं यूज़र नेम की। सबसे पहले यूज़र नेम, ओके, एंड सेकंड इज पासवर्ड, ठीक है। ओके, इतना कर दिया मैंने और सिंपली वैल्यू नाम का कीवर्ड यूज करिए और यहाँ पे लिखिएगा डॉलर ऑफ यूज़र नेम एंड सेकंड इज, ठीक है। और ठीक है, इतना कर दिया और यहाँ पे लिखिए पासवर्ड, ठीक है। हो सके तो आप यहाँ पे क्वाइटेशन का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल क्वाइटेशन का, ठीक है। ओके, आप इतना करने के बाद देखो मैं चलाता हूँ क्वेरी SQL की और सिंपली आप इधर ही आओ और माई SQL एंड क्वेरी एंड कनेक्शन नेम, ठीक है, कौन कॉमा और SQL1, ठीक है। और सिंपली मैं और डाई फंक्शन करूँगा और सिंपली यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दूँगा, ठीक है। मेरा सब कुछ हो जाएगा तब और क्लोज, ठीक है। और कनेक्शन नेम, ओके, इतना कर दिया, ठीक है। ओके, मेरा सब कुछ हो गया है और सिंपली अगर ये सब हो जाए तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने home.php नाम की फ़ाइल पर और उसके लिए आपको array.php नाम की फ़ाइल में मत आइए और आप आइएगा savedata.php नाम की फ़ाइल और सिंपली Ctrl+C, ओके, Ctrl+C एंड register.php नाम की फ़ाइल एंड Ctrl+V, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे जो एरर कह रहा है कि सिंटैक्स एरर एंड ऑनलाइन नंबर 10, ओके। आप जस्ट इधर ही आइए और एरर रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ पे आपको सेमी कॉमा लगाना है, Ctrl+S, पेज को रिफ्रेश एंड गो ऑन, ओके। और फिर से कह रहा है कि ऑन लाइन नंबर 9, ओके। और माई SQL एंड नम एंड रोज, ओके। देखो यहाँ पे मैंने MU लिखा हुआ है इसलिए Ctrl+S एंड अगेन, ओके, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं आप जैसे ही मैं मैक एडमिन और आप डाटाबेस में आइए और सिंपली पेज को रिफ्रेश कीजिए और जस्ट ब्राउज़र में, ओके। ओके, तो यहाँ पे देखो डाटा ऐड हो गया अभी 123 और इसका जो पासवर्ड है आकाश है सिंपली, ठीक है। लेकिन आप फिर से हम एक डाटा इसमें ऐड करते हैं सिंपली और ये नहीं, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ओके।
ठीक है, तो मैं एक डाटा ऐड करता हूँ, अभी 123 एंड अभी 123। मैं एक्चुअली सेम पासवर्ड रख रहा हूँ, अभी 123। ओके, ठीक है। और आप अपने डाटाबेस में चेक कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए और ठीक है, तो देखिए अभी 123 लिखते हैं और चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आओ, ये वाला प्रोजेक्ट है और मैं का एडमिन। ओके, और पहले तो मैं अभी 123 नाम का यूज़र नेम डालता हूँ और एक्चुअली मैं पासवर्ड कुछ भी डालता हूँ दोनों में और इसमें भी, ठीक है। और जस्ट मैं इसको इधर आऊँ तो एक्चुअली इसने बोला कि योर पासवर्ड का पासवर्ड इज नॉट सेम, ये मेरा बिल्कुल वर्क कर रहा है यहाँ पे। और आप इधर आओ और पासवर्ड की जगह हम, ओके, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी तो हम उसको डालते हैं, अभी 123 एंड आकाश नाम का पासवर्ड। ठीक है, आप इधर आओ और अभी एंड आकाश। ओके, आकाश एंड आकाश, ठीक है। ओके, यहाँ पे आ गया, यू हैव ऑलरेडी एग्जिट एज ए एडमिन। ठीक है, तो ये मेरा फुली वर्क कर रहा है ये वाला पेज। और मैं फिर से देखो, अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी 123 एंड आकाश। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो, अभी 123 अभी 123। ठीक है, ओके, आप मैक एडमिन पर आओ और इस वाली फाइल में आना है और अभी 123। ओके, अभी 123, अभी 123 एंड अभी 123। ठीक है, जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो इसने बोला गया यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्ट एज अ एडमिन। ठीक है, तो एक जैसा कभी भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से हम मैक का एडमिन बना सकते थे। अब इसे हम अटैच करेंगे लॉग इन फेस से। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इतना भी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए।